हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि बाय यूजिंग द आयलर मेथड का यूज़ करना है। विद एच इज इक्वल टू 0.1 लेना है। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर विद इनिशियल कंडीशन वाई जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इन द रेंज एक्स की वैल्यू दे रखी है, इंटरवल जो दिया हुआ है 0 से 0.5 के बीच। ओके, यानी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा ये देख लूँ मेरे को गिवन क्या है। मेरे को गिवन दैट, आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, जो कि दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर। साथ ही मेरे को दिया हुआ है वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0। ओके, विद एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 0। एक्स ज़ीरो की वैल्यू अंदर होती है, जो कि एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 0। ठीक है ना। एच की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को एच इज इक्वल टू दे रखा है 0.1, ये मेरे को गिवन है। नाउ फार्मूला मेरे पास क्या होता है भाई, फार्मूला मेरे पास आयलर मेथड का होता है वाई एन प्लस के वन इज इक्वल टू होता है वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन, यही होता है ना फार्मूला। मैं इसके अंदर एन की अलग अलग वैल्यू पुट करते हुए जाऊंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग एन इज इक्वल टू 0। चलो भाई, मैं कह रहा हूँ पुटिंग एन इज इक्वल टू 0 इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले में मैंने एन इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये निकल कर के आया वाई वन इज इक्वल टू हुआ वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। अब इसी का रोल रहेगा, देखता हूँ क्या है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह जब मैं एक्स ज़ीरो पुट करूँगा, वाई की जगह वाई ज़ीरो पुट करूँगा, ये निकल कर के आएगा एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के वाई ज़ीरो का स्क्वायर, आपके सामने है। और मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के वाई ज़ीरो का स्क्वायर इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने ये रिजल्ट रखा, तो वाई वन की वैल्यू जो निकल कर के आई वाई वन इज इक्वल टू, देखो आप, ये तो हुआ वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो की वैल्यू एक्स ज़ीरो का स्क्वायर हुआ प्लस वाई ज़ीरो का स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो है ध्यान से देखना है, आपके पास रिजल्ट क्या निकल गया। वाई वन इज इक्वल टू जो निकला वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो था। चलो खैर, मैंने वैल्यू डाली इसके अंदर। वाई वन जो निकल कर के आया वो ये निकला वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एक्स ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के वाई ज़ीरो का स्क्वायर। बट मेरे को दिया हुआ क्या है, वाई ज़ीरो इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ज़रा देखो आप। वाई ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास 0, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0, एच इज इक्वल टू दे रखा है 0.1। पुटिंग ये तीनों की तीनों वैल्यू मैंने कहाँ पुट करी, सपोज दैट ये 1 है इन फर्स्ट इक्वेशन। आप कुछ भी मान सकते हो ABCD। तो मेरे पास यहाँ से वाई वन का रिजल्ट कितना निकल गया बेटा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ आप। यहाँ से वाई वन का रिजल्ट कितना निकला बेटा, वाई वन इज इक्वल टू हुआ 0 प्लस 0 प्लस एच की वैल्यू है 0.1 और ये एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 प्लस के 0। देखो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ वैल्यू पुट की मैंने। ओके, फाइनली कैलकुलेशन के बाद ये निकल गया 0, यानी वाई वन की वैल्यू निकली 0। इसके कोरस्पोंडिंग में x1 की वैल्यू मेरे को चेक करना होगी और मेरे को देखना होगी कि x1 की वैल्यू कितनी है। देखो बेटा, h इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ना। ओके, अब मेरे पास x1 जो होगा ना वो उससे अगला स्टेप होगा 0.1। देखो कैसे, क्वेश्चन के अंदर यहाँ भी कह रहा है कि जो रेंज है वो 0 से लेकर 0.5 तक है, h की वैल्यू कितनी है 0.1 है। ओके, यानी मेरे पास जो होता है ना बेटा, मैं जो बार बार आपको बताता हूँ, मेरे पास होता है
x1 माइनस के x0 बराबर होता है h के। ये तो फार्मूला है ना। अगर मैं यहाँ से अगला स्टेप निकालना चाहता हूँ, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये होगा h प्लस के x0। ओके, यहाँ से x1 निकलेगा, h की वैल्यू तो मेरे को 0.1 दे ही रखी और प्लस के x0 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो x1 कितना आ जाएगा बेटा? 0.1 आ जाएगा ना। क्लियर, समझ आ चुकी बात? ओके, यही तो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, इक्वल और अनइक्वल के लिए। चलो, एक चीज़ और भी है बेटा, x1 और y1 की वैल्यू आ चुकी, h की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ रखी हुई है, f ऑफ एक्स वाई और लिख लो आप। f ऑफ एक्स कोमा वाई मेरे पास क्या है भाई? एक मिनट रुको, f ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यही है ना। h की वैल्यू है मेरे पास 0.1। फार्मूला मेरे पास है वाई एन प्लस के 1 इज इक्वल टू है वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। अब मेरा काम बन जाएगा सीधा सीधा, यही रिजल्ट है ना बेटा। चलो, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एन इज इक्वल टू 2, 1 तो निकल गया मेरा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एन इज इक्वल टू 2 इन द फार्मूला, शॉर्ट में लिख दिया मैंने भाई। फार्मूले के अंदर एन इज इक्वल टू 2 डालने पर यहाँ कितना निकल गया? अरे यार, 2 डाल करके तो 3 निकल जाएगा। एन इज इक्वल टू 1 डालेंगे बेटा पहले, तब 2 निकलेगा। y2 एन की वैल्यू इज इक्वल टू, ये कितना होगा? y1 प्लस एच इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1। अब यहाँ आ जाओ, f ऑफ x कोमा y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। जब मैं x की जगह x1 और y की जगह y1 रखूँगा, ये निकल करके आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्लियर है ना? मैंने वैल्यू डाली, ये वाली वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, क्या पुट कर रहा हूँ भाई? f ऑफ x1 कोमा y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इन अबव रिजल्ट या फार्मूला। वैल्यू डाली मैंने, देखता हूँ कितना बनता है। y2 जो मेरे पास बन करके आया भाई, y2 इज इक्वल टू बना y1 प्लस h इंटू, ये हुआ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यही बना ना। h इज इक्वल टू है मेरे पास 0.1, x1 भी 0.1 है, y1 इज इक्वल टू कितना है? 0। देखो कैसे, ये पहले से ही रखा हुआ है। जिन वैल्यूज़ की मेरे को ज़रूरत है वो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रख ली है, एफ ऑफ एक्स वाई वगैरह सब मैंने वैल्यू पुट की यहाँ। y2 इज इक्वल टू कितना है? y0 की वैल्यू 0 प्लस 0.1, x1 इज इक्वल टू कितना है? 0.1 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। क्लियर? जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा बेटा, फाइनली साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, y2 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो होगा 0.001। क्लियर? अब यहाँ से इसमें उतनी ही वैल्यू और जोड़ दूँगा। y2 की वैल्यू तो ये हो जाएगी, x2 कितना हो जाएगा? इतना ही और जोड़ा 0.2, आपको तो पता ही है ना। ओके, हर बार इक्वल इंटरवल के लिए h जुड़ता चला जाएगा। ओके, क्लियर? x2 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। f ऑफ एक्स कोमा वाई मेरे को पहले से ही दिया हुआ है, क्या दे रखा है? ऊपर लिखा हुआ भी है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। फार्मूला देखता हूँ क्या है। फार्मूला जो मेरा बनेगा वो कितना बनेगा? फार्मूला होता है वाई एन प्लस के 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। मैं इसके अंदर पुट कितना करूँगा? पुटिंग एन इज इक्वल टू 3 2 इन फार्मूला। फार्मूला के अंदर मैंने एन इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। ये कितना बना? y3 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? y2 प्लस एच इंटू एफ ऑफ x2 कोमा y2। चूँकि एफ ऑफ x कोमा y की वैल्यू कितनी है आपके सामने है, कितनी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है। x की जगह x2 पुट करा, y की जगह y2 पुट करा, कितना निकल गया बेटा? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट जो है
इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इन, सपोज दैट इक्वेशन 1 है। फर्स्ट इक्वेशन कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मान लो। y3 की वैल्यू कितनी निकल गई भाई? y2 तो ये है ही, प्लस h ये है। एफ ऑफ x2 का मतलब x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब देखो बेटा x2 y2 कितना है। x2 की वैल्यू है मेरे पास 0.2, y2 की वैल्यू है मेरे पास 0.001, h की वैल्यू है 0.1। यही है ना, मैंने वैल्यू डाली यहाँ। तो y3 इज इक्वल टू जो निकल करके आया y2 की वैल्यू 0.001 प्लस 0.1 और x2 की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0.001 का स्क्वायर। फाइनली जब मैं इसके ऊपर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाकर इसको सॉल्व करूँगा, ये y3 वाला स्टेप जब मैं इसको सॉल्व करूँगा y3 के लिए, तो ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा ना बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर के बाद, ये जो y3 की वैल्यू निकल करके आएगी, y3 जो होगा बेटा ये होगा 0.005। ओके, अगले वाले स्टेप निकालते हैं। y3 तो मेरा अब कितना निकल गया भाई? मैं कह रहा हूँ कि y3 साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकल जाएगा 0.005। कोरस्पॉन्डिंग में x3 कितना होगा? जो x2 है उसके अंदर फिर उतना ही जोड़ दो भाई। x2 तो 0.01 था ना, तो x3 कितना हो जाएगा? x3 कितना हो जाएगा भाई? 0.3। h इज इक्वल टू कितना है? 0.1। एफ ऑफ x, y कितना है? स्टेप रिपीट होते हैं यार, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। और फार्मूला कितना है हमारे पास? ओके, फार्मूला देखो भाई, yn+1 था ना, एक बार फिर देख लेते हैं। फार्मूला मिल जाएगा, अभी घबराओ मत। फार्मूला था हमारे पास yn+1 इज इक्वल टू था yn प्लस h इंटू एफ ऑफ xn, yn। इस फार्मूले के अंदर मैं कितना पुट किया? मैं कह रहा हूँ पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन द फार्मूला। चलो भाई, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया मैंने फार्मूले में। जब मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा, ये हो जाएगा y4 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ ये हो जाएगा x3, y3। अब देखो बेटा एफ ऑफ x, y की वैल्यू कितनी है? आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। जब मैं x की जगह x3 पुट करूँगा, y की जगह y3 पुट करूँगा, निकल करके आएगा x3 का स्क्वायर प्लस के y3 का स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ फार्मूले के अंदर, पुटिंग एफ ऑफ x3, y3 इज इक्वल टू x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। इस फार्मूले के अंदर मैंने पुट किए इन फर्स्ट, तो मेरे पास कितना निकल गया भाई? y4 निकल करके आया y3 प्लस h इंटू x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। देखो अब बेटा x3 और y3 कितना दिया हुआ है आपके सामने है, दे रखी है सारी वैल्यू। चूँकि y3 ये लिखी हुई है 0.005, x3 कितना है? 0.3 है, h इज इक्वल टू कितना है? 0.1 है। डालो वैल्यू, अगला रिजल्ट कैलकुलेट करो। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा y4 की, y4 इज इक्वल टू होगा y3 की वैल्यू डाली 0.005 प्लस 0.1, y3 का मतलब है 0.3 का स्क्वायर प्लस y3 का मतलब है 0.05 का स्क्वायर। ओके, y4 जो निकल करके आएगा वो निकलेगा बेटा कितना? y4 का जो रिजल्ट निकलेगा मेरे पास वो होगा 0.014। अब मैं सिमिलर फैशन लगा रहा हूँ, सिमिलरली इसी प्रकार निकल जाएगा। सिमिलरली y5 जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा बेटा 0.0300196। ओके,
आप खुद से कैलकुलेट करने ना, सिंपल सा मेथड है, बस मैक्सिमम 5 वैल्यू निकालना होती है, 5 मैंने निकाल दी। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बेटा, बाय। और हाँ, एक बात और भी भाई, जेड एकेडमी प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सब कुछ फ्री मिल रहा है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। बाय।